बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ धाम धनी प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज चलेंगे फिर से उन पगों को, चरण कमलों को आगे जाते हुए देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये सुहागिन, कहाँ कहाँ पिया की दुल्हन जा रही है उनको खोजने के लिए। जैसे देवचंद्र जी ने खोजा, वैसे ही रतनबाई जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले अति प्यारा अति सुंदर भजन हमारी प्यारी सुनीता दीदी से। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जिनके सजदों में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बस वही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, सत गुरु हो तुम्ही। जिनके सजदों में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, सत गुरु हो तुम्ही। जिनके दर्शन से सब सुख मिलने लगे, दुख मिटने लगे वही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, सत गुरु हो तुम्ही। नाज़नी जलवे आपके बिखरे यहाँ और इश्क के नगमे बजते यहाँ। नाज़नी जलवे आपके बिखरे यहाँ और इश्क के नगमे बजते यहाँ। जिनके नगमों पे हो, जिनके नगमों पे रूह लहराने लगी, गुनगुनाने लगी वही प्यारे हो सतगुरु राम रतन तुम्ही, सतगुरु हो तुम्ही। बेशुमार इनायत की आपने, बेशुमार नेयामत दी आपने। बेशुमार इनायत की आपने, बेशुमार नेयामत दी आपने। अर्श से हो, अर्श से उतरे हैं बादशाह मेरे, शहंशाह मेरे वही राम तन सतगुरु हो तुम्ही, सतगुरु हो तुम्ही। दुनिया वालों को, दुनिया वालों को दुनिया के रतन मिले, हमको वो हकीकी रतन मिले। दुनिया वालों को दुनिया के रतन मिले, हमको तो हकीकी रतन मिले। सब रत्नों से हो, सब रत्नों से न्यारा मेरा रतन ले जाए वतन वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही,
सतगुरु हो तुम्ही। जिस गुलशन को महकाया था आपने, उसमें रंग भरे श्री सरकार ने। जिस गुलशन को महकाया था आपने, उसमें रंग भरे श्री सरकार ने। सींचा अमृत से हो, सींचा अमृत से अपने हर फूल को, रहते सनकूल हो। वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही, सतगुरु हो तुम्ही। जिनके सजदों में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही, सतगुरु हो तुम्ही। जिनके दर्शन से सब सुख मिलने लगे, दुख मिटने लगे। वही राम रतन सतगुरु हो तुम्ही, सतगुरु हो तुम्ही। सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और पार पुरख जो पर खावे। श्री महामति तासो कीजे मिलाप, या में सतगुरु मिले जो सन से भाने। पैंडा देखावे पार, तब सकल शब्द को अर्थ उपजे। सब गम पड़े संसार, सब गम पड़े संसार। ये है मेरे प्यारे सतगुरु महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सर्व सुंदर साथ। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर, अति मधुर भजन। महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे हैं हमारे सतगुरु महाराज। खुद कांटों की राह पे चल के हमें फूलों सा प्रेम किया उन्होंने। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम दीदी, इतना प्रणाम सुंदर भजन गाने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम। ऐसे ही सुंदर साथ जी याद करते रहें उन तपस्याओं को, उन साधनाओं को, उन कष्टों को जो हमारे महाराज जी ने सहे। घर से निकल चुके हैं, वैराग्य आ चुका है, अब आगे बढ़ते बढ़ते कितने दिन भूखों रह चुके हैं, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के हाथों में भी पड़ चुके हैं। वहाँ पंडित जी मिले हैं उस डिपो में, और वहाँ पर भी भोजन का कोई सुंदर सा जी, उनको तो आदत पड़ चुकी है, अब फिर नहीं खा रहे हैं। फिर पंडित जी अनशन पे बैठे हैं, साथ में ये भी बैठे हैं, तब जाकर पता लगता है मेस के ऑफिसर को कि खाना नहीं खा रहे। फिर शोर मचा हुआ है, पूरी जगह पे शोर ही शोर मचा हुआ है। बड़ी मुश्किलों से सुंदर साथ जी खाने का, सूखे राशन का प्रबंध होता है, फिर अपना खाना बना के खाते होंगे। और अब एक दिन क्या होता है, ऐसा ही नहीं चलता, बस परिस्थितियां यहीं टिकी नहीं रहती। अभी एक परिस्थिति को काबू किया नहीं जाता, दूसरी मुंह बाए पहले ही खड़ी होती है। समस्या ये होता है परमहंसों का जीवन, और हम उनसे अपने कष्ट निवारण का मांगते हैं, जिन्होंने स्वयं पिया से कभी कष्ट निवारण के लिए नहीं कहा, हमेशा आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि अंदर जो प्यास लगी है ना, वो इन कष्टों के निवारण से नहीं बुझेगी। वो तो जब पिया से मिलन होगा, जब प्रियतम से मिलन होगा, अंगना की प्यास, दर्शनों की ललक तो तभी पूरी हो सकती है। सुंदर साथ जी कहते हैं अब उनको, अब क्या किया, एक दिन इकट्ठा कर लिया उन सबको। अब कहते हैं
बहुत ही सुंदर ये प्रसंग चलता है सुंदर साथ जी। अब बड़ी मुश्किल से तो भोजन का प्रबंध हुआ है, कुछ ही दिन निकले होंगे। अब क्या किया उन्होंने, कहते हैं कि अब धर्म भेंट होने वाला है, देश भेंट होने वाला है। क्या क्यों लेकर आए थे उनको, एक द्वीप बसाते थे ये सारे भारतीयों को पकड़ पकड़ के एक द्वीप बसाते थे जहाँ कोई नहीं बसता था, फिजी द्वीप में ले जाना चाहते थे। कहते कुछ ही दिन में ये घटना भी हुई थी, कुछ ही दिन में हुक्म आ गया सबको कलकत्ता लेकर जा रहे हैं। रेलों में भर भर के कहते कलकत्ते में पहुंचाया जाता था। अब वहां पहुंच के, कलकत्ता पहुंच के अफसर के सामने लेकर गए, तब इनको कहा गया था अपने हाथ पे चूना मलो ताकि सख्त हो जाए, और उसके बाद तुम्हें ले जाना है काम करने के लिए भी वहां पे, और साथ में वो द्वीप भी बसाना। 3 दिन तक कहते हैं हाथ पे चूना रगड़ते रहे, और कहते सख्त हुआ, कुछ कुछ चमड़ा सख्त हुआ, चमड़ी हाथों की त्वचा सख्त होनी शुरू हुई। कितनी जलन, कल हमने सुना था कितनी जलन होती है, चूना रगड़ने से कट जाते हैं हाथ। और 3 दिन तक सुंदर साथ जी उसको रगड़ते रहे। ये अपने आप में कितनी बड़ी यातना दी गई है उनको। तब उन लोगों ने, कहते कपड़े भी हमारे वो जो पहन के आए थे ना, बोले अपने ही उन्होंने ड्रेस कोड जो रखा हुआ था वही वाले कपड़े भी पहनाए। और जितने भी भारत के दक्षिण में टापू है ना, वहाँ पे भारतवासियों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे और उनको आबाद किया जाता था। जो भी ऐसे मिलते थे उनको, लड़के या फिर जो भी घूम रहे होते थे भारत में, उन सबको भर भर के जहाज़ों में वहाँ ले जाते थे। फिर वहाँ से वापस तो इनका जहाज़ जाएगा, आने ही नहीं देते थे सुंदर साथ जी वापस। धनी को क्या ये मंजूर होगा। उन्हीं टापुओं में एक फिजी द्वीप भी था, फिजू नामक टापू कहलाता था। उसको आबाद करने के लिए अंग्रेजों ने, कहते छांट लिया इनको। अब एक जहाज भी खड़ा हो गया आकर ले जाने के लिए हम सबको। इसका बहुत सुंदर थंबनेल बनाया गया है, मैं आपको अभी उसके दर्शन जरूर करवाना चाहूंगी। अति सुंदर, ऐसे लगता है जैसे वहां पे महाराज जी स्वयं खड़े हुए हैं सुंदर सा जी। ये देखिए, ये पूरा जहाज यहाँ पे खड़ा हुआ है, लाइन लग चुकी है, बहुत सारे लोग जिनको अंग्रेज अफसरों ने पकड़ा है। और यहाँ पर ये दोनों अलग अपनी लाइन लगा के खड़े हो गए हैं, क्योंकि महाराज जी ने उनको कहा कि अगर अब कुछ नहीं किया, एक बार अगर हम फिजी द्वीप पे पहुंच गए तो फिर उसके बाद क्या करोगे पंडित जी, अभी कुछ करो, अगर हो सकता है तो हम दोनों यहाँ से किसी तरह बच जाएं। हमारे भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, इतनी प्यारी इतनी सुंदर सेवा करने के लिए। तो सुंदर साथ जी कहते हैं जब ये सब कुछ हो रहा था, अब जहाज में भर के, आप देख पा रहे हैं ना, अब थंबनेल देखने के बाद तो जरूर देख पा रहे होंगे, इस घटना को प्रत्यक्ष अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिए। उन चरण कमलों से पता नहीं क्या प्राप्त हो जाएगा। अंदर कैसी एक वो मची हुई है कि मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे तो उसके दर्शनों के लिए जाना था। यहाँ कहाँ उन पिया के दर्शन, कहाँ में मुझे परमात्मा मिलेंगे यहाँ पे। कहते हैं जहाज भी खड़ा हो गया, लंबी लाइन बनाने के लिए सबको बोल दिया गया है। एक साहब भी बैठ गया, जो जो आगे जाता उसके हाथ पे मोहर लगा देता, और दूसरा अफसर फटाफट जिसके हाथ पे मोहर लगी थी उसको जट पकड़ के जहाज के अंदर भेज देता था। जिसके मोहर लगती जा रही थी वो अंदर जाते जा रहे थे। इस आत्मा पे तो प्रेम की मोहर लगी थी सुंदर सा जी, ये कैसे वहां जा सकती थी, ये कैसे इस मोहर के पीछे जाती। अंदर खलबली मची हुई है। कहते हैं अपने अपने बिस्तर हमने अपनी बगलों में लिए हुए थे, और कहते हैं हम दोनों, मतलब महाराज जी और पंडित आगे पीछे खड़े हुए थे। अब उन्होंने कहा कि पंडित जी कुछ भी कहना हो अभी कह दो, जो कुछ तुम कर सकते हो प्रपंच अभी कर लो, यहाँ से छूटना बहुत जरूरी है वरना देश छूट जाएगा, धर्म हमारा भेंट हो जाएगा, ये पता नहीं वहां जाके क्या करेंगे।
अब इस समय भेंट चढ़ने को है, अब जो मर्जी करना है कर लो। लाइन आगे बढ़ती जा रही है, मोहर हमारे लग गई तो हम क्या करेंगे। सुंदर साथ जी कहाँ फंसे पड़े हैं, कहाँ फंसी पड़ी है ये आत्म, निकला नहीं जा रहा। हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे पड़े, हम वहां से निकल नहीं पा रहे। इनको पूरी उम्र कोई कंफर्ट नहीं मिला सुंदर साथ जी। इनको जकड़ा किसने हुआ है, माया ने इतनी जोर लगा के इतनी कसौटियां सामने प्रस्तुत की हैं, पर आत्मा अंदर दृष्टा भाव से देखते हुए कितना उनको भी कहते, उन आत्मा के चेहरे पे भी वो भाव आ जाया करते हैं। पिया मूल मिलावे में भी परात्म के चेहरे पे भी वो भाव मुखरित हो जाया करते हैं। इस क्षण मेरे मूल मिलावे वाले को ये देख कर कैसा महसूस हो रहा होगा कि मेरी आत्मा कैसी जकड़न यहाँ महसूस कर रही है अपने जीव के माध्यम से। कहते हैं अब तुम्हारी सिद्धियां कहाँ काम आएंगे पंडित जी, जो साधनाएं तुमने की हैं, जो सिद्धियां की हैं, अब जल्दी से उसको अप्लाई कर दो, वतन छोड़ के चले जाएंगे तब क्या तुम्हारी सिद्धि आएगी सामने, क्या फायदा उसका। अब पंडित जी ने सोचा, इनकी बात सुनकर बोलते हैं मेरे पीछे पीछे आ जा, बस तुम खड़े रहना, तुम कुछ मत बोलना, मैं सब कह लूंगा अपने हिसाब से, एक शब्द तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। आते हैं पिया सुंदर साथ जी, किसी ना किसी के अंदर बैठकर वो कार्य करते हैं। कभी सुमरू में आते हैं, भूलना नहीं, कभी चौधरी में आते हैं, कभी ललौन खेड़ी जाते हुए आते हैं, कभी आते हुए गडरिए के रूप में आते हैं, कभी लाला जी के रूप में आते हैं, तो कभी यहाँ अब इतना गुस्सैल पंडित है पर इस पंडित के भी रूप में आकर मेरे पिया जी बचा जाते हैं। आपके जीवन में भी बहुत घटनाएं ऐसी हुई होंगी जिससे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती, वो भी काम आ गया होगा। वो नहीं थे सुंदर साथ जी, वो पिया आए थे। हम पहचान नहीं पाते उनको। जितना ब्रह्मवाणी के करीब होते जाएंगे, जितनी करीबी उनसे महसूस करते जाएंगे, हम भी पहचान पाएंगे कि मेरे पिया कब 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 मेरे पास आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं जो कहना है मैं कहूँगा, बस मेरे पीछे खड़े हो जाओ तुम आके, अभी मैं इनको बताता हूँ, अभी भुगतता हूँ, तुम बस मेरे पास खड़े रहना। ऐसा कौन कह सकता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम चुप रहना मेरी दुल्हन, तुम चुपचाप खड़ी रहना, मैं सब कर लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही कहते हैं लाइन छोड़ी, जो मेन लाइन बनी हुई थी उसको छोड़ के अलग लाइन में जाके खड़े हो गए पंडित। तो कहते हमने भी लाइन छोड़ी और उससे लग के हम भी साथ में ही खड़े हो गए। हमें कहते हैं हम लाइन अलग लगी हुई अब दोनों की, अफसर तो आएगा, फटाफट आया, दो आदमी आ गए उनके, डपट के बोले, हर बार वो डांट डपट के इनको ले भी गए थे क्योंकि हैं ही इतने नर्म, इतने कोमल हृदय, इतने मुलायम, शरीर भी वैसा ही, तन भी वैसा ही, मुखार बिंद भी वैसा ही, ऊंचा तो बोला ही नहीं जाता किसी से। अब फिर डपटने आ गए हैं, पर पिछली बार अकेले थे जब वो डपट के ले आए थे। अब सुंदर साथ जी खड़े हैं, उनके पास कोई खड़े हैं, बाहर से तो गुस्सैल पंडित दिखाई दे रहे हैं पर अंदर से कोई और ही खड़े हैं। अब काम करने आ गए हैं पिया जी, अपनी दुल्हन को बचाने यहाँ आ गए हैं। कहते हैं किसी तरह, कहते क्यों खड़े हो तुम यहाँ पे, इनको कहते हमने तो कोई उत्तर दिया नहीं उनको, महाराज जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका आदेश है तुम नहीं बोलना कुछ भी, मैं अपने आप जो मैंने मन में सोचा है वो मैं कर दूंगा। कहते सिपाहियों ने साहब के आगे ले गए हमें कि ये दोनों देखो लगी लाइन छोड़ के, लाइन तोड़ के ये वहां खड़े हुए थे। फिर उन्होंने पूछा क्यों निकले भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है यहाँ पे खड़े होने में, तो हमें समझा दो पहले कि क्या कर रहे हो। अब बोलते पंडित जी कहते हैं कि पहले ये तो बताओ कि हम तुम हमें भेज कहाँ रहे हो, पहले कारण तो बताओ, हमें क्यों भेज रहे हो, हमें कहाँ भेज रहे हो, हमें तो पता भी नहीं है कि कहाँ हमें भेजा जा रहा है। तो कहते तुमको पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं, क्या तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो यहाँ पे,
तो पंडित जी बोले कहाँ मर्जी से आए हैं, धोखा दे दे के तुम्हारे सिपाही हमको लेकर आए हैं कि तुम्हें 50 रुपए की तनख्वाह देंगे, तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे, बस नाम नूम लिखने का काम होगा, तुमसे छोटा सा काम कराएंगे और 50 रुपए मिला करेंगे। तब 50 रुपए बहुत हुआ करते थे। अब तक हमें नहीं बताया कि कहाँ तुम ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, क्या हमसे तुमको काम करवाना है, कौन हो तुम, हमें कुछ पता नहीं है। साहब ने कहा कि तुम करते क्या हो, तुम कौन हो। कहते हम तो ब्राह्मण हैं, हम थोड़ी ऐसे काम कर पाएंगे। जहाँ पे आप हमें ले जाना चाह रहे हो, जैसे भी काम हमें करवाना जा रहे हो, हमारे हाथ कठोर करवा रहे हो, हम थोड़ी ऐसे काम कर पाएंगे। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो पूजा का, कथा कीर्तन करने का हमारा काम होता है, यजमानी के हमारे काम होते हैं, तो हम थोड़ी कर सकते हैं जो आप करवाने ले जा रहे हो। हम अपना वतन नहीं छोड़ सकते हैं, हमें तो यहाँ से छुट्टी कराओ हमारी, हम तो जाना चाहते हैं यहाँ से छोड़ के। तो सुंदर साथ जी अंग्रेजों का साहब हो और वो छोड़ दे, कौन छोड़ने आया था। आते हैं धनी सुंदर साथ जी, हर परिस्थिति में कसौटी इतनी बढ़ जाती, अंगना उफ भी नहीं करते तो पिया आते हैं। नहीं तो इस बार कसौटी से डरे तो अगली बार आएगी, अगली बार डरे तो उससे अगली बार आएगी। जब तक उससे डरना नहीं छोड़ देते तब तक पिया सुंदर साथ जी तब भी बचाते हैं आके, पर हमें डरना छोड़ना है, इस दुखों से, माया से भय छोड़ दीजिए, क्योंकि धनी कुछ नहीं होने देंगे। यदि सच्चे हैं तब नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी गुनाह करते फिरें और पिया कुछ नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। यदि निस्वार्थ हैं, यदि प्रेममयी हैं, यदि सच्चाई हमारे अंदर है तो पिया कुछ नहीं होने देंगे। ये पूरा का पूरा विश्वास अपने अंदर रखिए। ईमान जब तक पक्का नहीं होता तब तक डर बना रहता है इस माया में। अगर अभी भी डर लग रहा है तो इसका मतलब ईमान में कमी है। कसौटियाँ आती रहती हैं सुंदर साथ जी, लेटेस्ट कसौटी आती थी, मैं भी डर गई थी, तो इसका मतलब ईमान में वो परसेंटेज अभी बचा है। कहते रहते हैं ब्रह्मवाणी से होता रहता है, ब्रह्मवाणी से और पक्का और पक्का और गहरा रंग पिया जी का चढ़ता जाएगा और फिर हमें कोई नहीं डरा पाएगा। ये हमने सीखना है। हमने अपने महाराज जी से कहते हैं इनका सामान वापस दो, जो भी दफ्तर में दाखिल कर रखा है इनका सामान, चलो इनको वापस दो। आप उस अफसर की आवाज को सुन पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, और महाराज जी का चेहरा हर्ष से भर चुका है, हमें जाने दे रहे हैं। अब मैं मथुरा जाऊंगा, अब मैं उसको देखूंगा। आप उनकी खुशी को देख पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कौन सी खुशी है उससे मिलने की, तड़प कौन सी है, तत्परता, व्याकुलता क्या है, केवल और केवल उससे मिलन की। ऐसा नहीं कि अब इतने दुख सह लिए चलो घर चला जाता हूँ, वो लेकर निकले ही नहीं है। एक लक्ष्य जब तक नहीं होता जीवन में तब तक सुंदर साथ जी ये जीवन सफल नहीं हो सकता। और वो एक लक्ष्य रखना है तो वो परम लक्ष्य होना चाहिए, केवल और केवल तुझे पाने का, और कोई लक्ष्य यहाँ पर हमने रखा ही नहीं है। अब जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है बहुत अच्छा है। पहले मैं भी सोचती थी सुंदर साथ जी बिजनेस में ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, सब होता जा रहा है, बस अपना प्रयास उसमें भी पूरा का पूरा जितना समय देना है देते जा रहे हैं। पर अंदर चरखा तेरी याद का चलता रहे तो सब सफल है, नहीं तो वो पल असफल जिसमें तू मेरे अंदर धड़कता नहीं था, मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि आप मेरी सैरग से नज़दीक हो, वो पल सुंदर साथ जी व्यर्थ हैं। बाकी सारे पल बहुत सुंदर हैं, केवल पिया का एहसास हमारे पलों को सफल बनाता है। इसलिए जब तक वो फील नहीं होते ना अपने अंदर कोई ना कोई कमी है, वो कमियां कौन दूर कर सकता है, वो सतगुरु दूर कर सकते हैं और ब्रह्मवाणी दूर कर सकती हैं, और कोई दूर नहीं कर सकता। ब्रह्मवाणी को छोड़कर यदि कहीं नींद टूट जाएगी तो नहीं टूटेगी, इस बार नहीं टूटेगी।
ब्रज में टूटी ही नहीं, रास में टूटी ही नहीं सुंदर सा जी। ये नींद जागनी ब्रह्मांड में टूटेगी और केवल ब्रह्मवाणी और उसको समझाने वाले सतगुरु रूप में जो प्रियतम आए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस नींद को तोड़ सकता है। नहीं तो किसी की ताकत नहीं है कि आत्मा की ये फरामोशी हटा पाए। और हमें जीवों का कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना है सुंदर साथ जी। वो तो भागेंगे माया के पीछे, ये उनका घर है, ये उनका घर है सुंदर साथ जी। उनका मूल घर यही है, यहीं पे पैदा हुए, यहीं मर जाना है उन्होंने, यहीं पे खत्म हो जाना है। इस बार जरूर अखंडता की ओर जाएंगे, पर वो अखंडता वाले काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे, और हम उनके पीछे लगे हुए हैं। जो जीव कर रहे हैं वैसा वैसा हम भी compete कर रहे हैं। उनके पास इतना, हमारे पास क्या धन दिया है पिया ने, हम उनको पहचान नहीं पा रहे। बस अब कहते हैं महाराज जी के चेहरे की रौनक देखिए सुंदर साथ जी इस समय। जैसे ही अधिकारी ने बोला दो सामान इनको वापस, जो दफ्तर में जमा करवा रखा है ला कर दो इनको, नकद खर्च भी दो वापस जाने का, रेल का पास भी बनवा कर दो, घर तक का रेल का पास दो इनको। बहुत सुंदर, 5 रुपए नकद दिए, रेल का पास दिया, जूते कपड़े पहन के भागे वहां से, हाथ जोड़ के भागे कि शुक्र है आपका, बहुत आभार। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, युवा अवस्था में महाराज जी कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। सामान पकड़ के ऐसा लगता है लटकनी मटकनी चाल से भागते जा रहे हैं अपने प्रियतम की ओर। ये दुल्हन की चाल भी दुल्हा से कम नहीं है। कौन आया था बचाने के लिए? क्या अंग्रेजों के अफसर कभी छोड़ा करते थे? क्या पंडित आया था? फिर आए हैं धनी जी, कभी नहीं छोड़ते। जब कसौटी आती है वो पहले आते हैं, कसौटी बाद में आती है। जब भी किसी भी प्रकार की समस्या आए तो समझ लीजिए पिया पहले बैठे हैं, समस्या बाद में आई। उनको पता है ये होने वाला है, वो पहले बैठे हैं। बस ईमान की परीक्षा है सुंदर साथ जी, उसमें सफल हुए तो पिया के और करीब और करीब। इन सब से डरना नहीं है। हम सबको इन चीजों से यदि डरते रहे तो पिया के पास कैसे होंगे सुंदर साथ जी। इन चीजों से डरना अब बंद करना पड़ेगा। महाराज जी ने क्या क्या करके दिखाया, उसका क्या बखान किया जाए सुंदर साथ जी। कहते हैं बुल्ले शाह ने बड़ा सुंदर कुछ कहा है, कहते हैं पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हंसदी जावा। हंसता मुस्कुराता चेहरा, इतने दर्द अपने सीने में छुपा के बैठा है। कितने दिन की भूख, कितनी प्यास, यहाँ के जीव के दर्द तो उनको महसूस होने बंद हो चुके हैं। कहते हैं पीड़ा पीड़ा मतलब दर्दों को मैंने सीने में लगा दिया है, सीने में समेट लिया अपने पर, मैं हंसती जा रही हूँ इन दर्दों को लेकर भी। दर्द अपने हृदय में, पूरा हृदय भरा पड़ा है इस पीड़ा से, जीव का हृदय, पर मैं हंसती चली जा रही हूँ अपने प्रियतम के दर्शनों की ओर, क्योंकि मुझे इस माया की सच्चाई की बात समझ में आ चुकी है। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हंसदी जावा। बुल्ले शाह को पता था, हमें क्यों नहीं पता लग रहा ये बात, जबकि हमारे महाराज जी ने, हमारे परम हंसों ने, हमारे प्राणनाथ जी ने, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी ने, हमारे सतगुरु ने ये करके दिखाया है, इसको सीने से लगा के दिखाया। हम क्यों डरते हैं सुंदर साथ जी? हंसते हंसते सब कुछ सह कर दिखाया, आज भी सह रहे हैं हंसते हंसते। ना उनको भूख की परवाह है, ना प्यास की परवाह है सुंदर साथ जी। सबसे करीब मुझे ये जीव की स्थिति यदि लगती है तो स्वामी जी की भी लगती है साथ में। वो भी अपनी किशोरावस्था में घर छोड़ के निकल गए थे, मांग मांग के कितने ताने सुने हैं उन्होंने कि मांगता क्यों है रे, जाकर कमा कर देख, 2 रोटी भी नसीब नहीं होती थी, भूखों रहे हैं किसके लिए। वो भी ढूंढ रहे थे,
परमात्मा को ढूंढ रहे थे, आज भी सुंदर साथ जी पूरा जीवन हम पे होम करके बैठे हैं। महाराज जी की ही प्रेरणा से ये भी संभव हुआ है। वो हर बात में कहते हैं कि ये मेरे सतगुरु महाराज की मेहर से ऐसा हो रहा है, जो ऐसे चल पा रहे हैं। कैसे चल रहे हैं महाराज जी? अपने हृदय में दर्द समा कर, दर्द के बिना मिलता कहाँ है वो? ये सौदा इतना सस्ता नहीं है, पर ये दर्द भी कितना मीठा लगता है। एक दिन मैंने बहुत सुंदर एक बात सुनी चर्चा में, कहते हैं परात्म की प्रतिबिंब आत्मा है, जैसे मूल स्वरूप हैं बिल्कुल वैसे के वैसे आवेश स्वरूप हैं। जितना ये काल माया संभाल पाए उतना सौंदर्य यहाँ आ सकता, पूरा तो आ भी नहीं सकता। और प्रेम का प्रतिबिंब विरहा है यहाँ पे। इसी विरहा में सुलगेंगे सुंदर साथ जी, इस विरहा में। पर मीठी अग्नि होती है ये, मीठा 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 मीठा, इतना मीठा विरहा होता है कि प्रेम से कम नहीं लगता। उस समय जब विरहा हो रहा होता है तो सबसे सुंदर विरहा ही दिखाई दे रहा होता है, जैसे इससे मीठी वस्तु यहाँ कोई हो ही ना। वो आनंद ले रहे हैं महाराज जी इस समय। पीड़ानू में सीने लावा, ते मैं हसदी जावा, तुप्पा दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनी छावा। माया की धूपों से लड़ लड़ के, इतनी गर्म जलाने वाली धूप में लड़ लड़ के मैंने छांव ढूंढी है अपने लिए। कैसे ढूंढा है पिया जी को, कैसे वो छांव दर्शनों की उनको मिली है, हम सब देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। कितना कुछ हमारे परमहंस महाराज जी ने सहन किया है। तुप्पा दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनी छावा, दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ता बस जाना, सब नु समझ के की करना है, दिल नु ए समझावा। मैंने दुनिया को समझ समझ के क्या करना है? मुझे इसकी समझ नहीं आती, मुझे उसकी समझ नहीं आती। कभी इनके बारे में सोचते हुए, कभी इनके बारे में, कभी मित्र दिल दुखा गया, कभी उसके बारे में, कभी अपने ही घर में कितनी बार दिल दुख जाता है। अपने ही आस पास के छोटे से ब्रह्मांड से हम उसी परिस्थितियों को समझने समझाने में, एक की नेचर अलग, दूसरे जीव की अलग, उसी को समझने समझाने में ये जीवन बिता दिया करते हैं। महाराज जी कहते हैं मुझे समझ में आ चुकी है, मैंने सबको समझ के क्या करना है, मुझे तो तुझे समझना है, मुझे तेरे पास आना है। अपने दिल को मैंने समझा लिया है, मेरा दिल ये समझ चुका है कि मेरा केवल और केवल तू है। इसलिए तू झूम 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 झूम, इसलिए है दिल तू झूमता रहा उसकी मस्ती में। तू झूम 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 झूम, ये झूमना है सुंदर साथ जी इश्क की मस्ती में। अभी पता भी नहीं है, अभी तो ब्रज जैसी अवस्था है महाराज जी की, ना घर का पता ना पिया का पता, पर खींचता है, पर वो खींच रहे हैं मुझे जाना है। रुका नहीं जा रहा, घर में वो जमुना किनारा ढूंढ रहे हैं सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी की जैसी अवस्था है उनके कि मुझे पता नहीं है मेरा घर कहाँ है, मेरा प्रियतम कहाँ है, पर मुझे जाना है। आप देखेंगे सुंदर साथ जी कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज बीतक साहब से यहाँ पे पाई जाती हैं कि बस कोई खींच रहा है, जैसे देवचंद्र जी को खींचता था। प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी, भाई जा रहे हैं पर मुझे खिंचाव है, मुझे जाना है भाई, मुझे ले चलो। नहीं लेकर जाते, जबरदस्ती चल पड़ते हैं, पीछे पीछे रोते रोते चल पड़ते हैं। देवचंद्र जी समझते हैं कि नहीं, इनको अंदर ले आओ, उनको पता है कौन आया है। सुंदर साथ जी सबकी अवस्था ऐसी रही, रतन भाई भी पीछे नहीं रही। सुंदर साथ जी इसको भी खींचते हैं, इनको भी खींचते हैं। हमें खिंचाव महसूस क्यों नहीं होता? हमारा आकर्षण
केवल और केवल आकर्षण का केंद्र बिंदु यदि धनी है तो इस दुनिया में, इस माया में कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमें दुख नहीं दे सकता। क्योंकि आकर्षण यदि माया में है तो माया का स्वाद मिलेगा, दुख भी मिलेंगे, सुख में फिसलन भी मिलेगी। आकर्षण का केंद्र बिंदु यदि परमानेंट स्रोत है, अखंड अनंत स्रोत है, तो फिर तो मिलेंगे सुख ही सुख परम धाम के। दुख भी होगा तो विरहा का दुख अंदर सालेगा, तुझे मिलने की तड़प, तुझे मिलने की प्यास, और वो पल पल गिनना कि कब मेरे धनी मेरे सामने आ जाएंगे। वो काउंटडाउन रोज करना बैठ के कि अब आने वाले हैं, अभी बस आने वाले हैं। वो हमारा जीवन होगा, उसको समझने में जीवन जाएगा, तो वो सार्थक जीवन है। ये सुंदर सा जी, यदि हमने महाराज जी को चलते हुए देखा नहीं और अगर हमने चलना शुरू नहीं किया उनके पीछे पीछे, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं उनकी बीतक को सुनने का। ये कोई परंपरा नहीं है कि जीवन में एक बार, दो बार, तीन बार या हर साल इस बीतक को पढ़ना है। ये परंपरा नहीं है सुंदर सा जी। चोट एक ही बार लग जाती है, लगनी होती है, एक ही बार में घायल कर जाती है और उठा नहीं जाता। उसके बाद ऐसी चोट लगे इस बीतक से कि उसके बाद माया की तरफ ना उठें। काम करने हैं, किसी को नहीं छोड़ना। हम गोपियों ने भी किए थे, गोपी रूप में भी किए थे, इसलिए काम कीजिए, पर अंदर से दिल पिया जी को अर्पित कर दीजिए। सब कुछ सुलभ है हमारे पास, कोई खोज नहीं करनी। खोज का सारा कार्य महाराज जी पहले ही कर चुके हैं। सुंदर साथ जी, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी खोज खोज के मत पेंडों में, सब जगह पंथों में खोज खोज के उन्होंने बता दिया, कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। हमारे प्राणनाथ जी को खोज नहीं करनी पड़ी क्योंकि देवचंद्र जी कर चुके थे। हमें भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे परमहंस, हमारे सतगुरु खोज करके रख चुके हैं हमारे लिए रास्ता बड़ा ही आसान कर दिया है। हम चलने की कोशिश करें। कहते हैं मथुरा का घर का पास नहीं लिया, चलो जड़ौदा चलते हैं, ना 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 ना, मथुरा का पास लिया। वहां से कह सकते थे इतना थक गए हम तो कहीं 2 घड़ी जाए हैं, हम तो उससे थक जाते हैं। महाराज जी के शरीर को थकान नहीं हो रही, आज तो उनके चेहरे की प्रफुल्लता ही कुछ और कह रही है। कहते मथुरा का पास ले लिया और मथुरा ही हमारा लक्ष्य था। ऐसे लगता था वहीं से खिंचाव है अभी तो श्री कृष्ण जी के दर्शन का। बस यही मत, यही विचार, हर समय इसी उधेड़ बुन में लगे रहते थे वो कि कब मिल जाएंगे, कब मैं जाऊंगा वहां पे। कहते हैं जब बनारस आया, रास्ते में रेल में जा रहे हैं, देखते जाइएगा सुंदर साथ जी, सुनते मत जाइएगा। केवल ट्रेन में बैठे हुए महाराज जी बाहर निहार रहे हैं, बनारस का स्टेशन आता है, वो अंग्रेजों के ज़माने की ट्रेन और वैसा ही तभी का स्टेशन। कहते हैं जा तो मथुरा रहा था, रास्ते में बनारस आता है तो ट्रेन स्टेशन पे रुकती है। अंदर से कौन है सुंदर साथ जी जो ये प्रेरणा देते हैं। कहते अंदर कौतूहल सा हुआ कुछ और एकदम मन पे असर हो गया और अचानक लगता है कि क्यों पागल हुआ फिरता है, तू किसको ढूंढ रहा है। माया आ रही है अंदर से, सुंदर साथ जी उतर जा इस स्टेशन पे, जो तूने पढ़ाई तो की नहीं। बनारस तो विद्या का घर है, इतनी यूनिवर्सिटीज, इतने कॉलेज, इतने स्कूल यहाँ खुले हुए हैं, इतने गुरुकुल, पता नहीं क्या 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 विद्याएं यहाँ पे दी जाती है। उतर जा यहाँ पे, वो तो बाद में भी मिल सकता है, अभी तो मेरी पढ़ने लिखने की उम्र थी, मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आज विद्या के घर में आके भी रह जाएगा। अभी तो आयु शेष है, कोई बात नहीं, तो पहले मैं विद्या ग्रहण कर लूंगा, उसके बाद उसको पालूंगा। ऐसे आती है सुंदर साथ जी, बाहर से नहीं, अपने ही अंदर से आती है वो।
और कहते नहीं तो पछताना ही रह जाएगा। अगर ये उम्र भी निकल गई तो ये अवसर दोबारा हाथ नहीं आएगा, ये निकल जाएगा। तो अब उतर जाओ, अगर निकल गया ये मौका पढ़ने का तो फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। उधेड़ बुन चल रही है अंदर, आप देख रहे हैं ना। अभी प्रफुल्लता थी, अभी कुछ ही आगे पहुंचे, बनारस तक पहुंचे और वो विचार बदलने लगे। उतर गए स्टेशन पे, मन चाहा कहते कर लिया, उतर गए स्टेशन पे, बनारस शहर में जा भी पहुंचे, एक विद्यालय भी खोज लिया। वहाँ तो इतने विद्यालय हैं, प्रातः खोज लिया एक विद्यालय, अब उसके द्वार पे पहुंच गए हैं। देखिए कैसी कैसी लीलाएं महाराज जी के साथ हो रही हैं। अचानक से थोड़ी ले जाएंगे मथुरा। उधर देवचंद्र जी खोज रहे हैं, आपने देखा सुंदर साज जी, कभी मंदिर में खोज रहे हैं, कभी मस्जिद जा रहे हैं, कभी कनफटे योगियों के पास जा रहे हैं, इधर ये विद्यालय पहुंच गए हैं। अभी नहीं, अभी मथुरा का समय नहीं हुआ। सुंदर साज जी कहते सुबह सुबह विद्यालय खोला, खोज लिया, उसके द्वार पे जाके खड़े हो, मन फिर डामाडोल। इसके अंदर जाके क्या करेगा? विद्या यदि पढ़ भी ली तो क्या प्राप्त कर लेगा? सारे शास्त्री पंडित बने तो हुए हैं, जीवन में उन्होंने क्या कर लिया जो तू कर लेगा? और कहते हैं जो बन भी जाते हैं वो आपस में वाद विवाद करके क्या हासिल हो जाएगा? ये वाली पढ़ाई करके मैं कर भी लूंगा, ये पढ़ के क्या मैं जग को पढ़ाता फिरूंगा? अगर जग को पढ़ाने लग गया तो लिखा है काएं काएं और ज्यादा हो जाएगी। इससे बिना पढ़े ही अच्छा हूं मैं ऐसे ही अच्छा हूं, इससे अच्छा, क्योंकि दिल तो उधर लगा हुआ है। अब ये कसौटी आ रही, उसको कैसे हैंडल करना है। देखिए कैसे हैंडल कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये खुद नहीं, अंदर से तो आवाज आ रही है, पर जीव भी कभी कभी हावी होता है। वो कहता है नहीं नहीं उतर जाए, यहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास होता है ना, आप देखिए हमारे पास कब होता है, चितवन में बैठने को आत्मा कई बार तड़पती है, मैं बैठ जाऊं, दिल में चलता भी रहता है कि आज मैंने मंथन नहीं किया, आज मैंने चर्चा नहीं सुनी, पिया की मीठी बातें मैंने नहीं सुनी, आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने चितवन नहीं की। कौन कह रहा होता है? वो आत्मा अंदर से झांक झांक के देख रही होती है, कब ये करेगा चितवन, कब मैं भी मथुरा पहुंचूंगी, कब मेरा मथुरा कौन सा है, मेरा मथुरा मूल मिलावा है, कब मैं वहां पहुंचूंगी। देखती रहती है वो सुंदर साज जी। ये जाते हैं फिर मन डामाडोल हो जाता है कि नहीं नहीं यहाँ की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। कहते हैं इससे तो बिना पढ़े अच्छा मैं उसकी सेवा करूं, यहाँ की विद्या का तो फल भी बड़ा कड़वा है। जी सुंदर साथ जी बीच में शेयर मत कीजिए जी, मुझे 1 सेकंड दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं और होते हैं हम, तो इससे वापस से तंद्रा कहीं और ही आती है, तो इसलिए कोशिश कीजिए सुंदर साथ जी, गलती से हुआ होगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो कहते हैं अब फिर दुविधा आ रही है। कहते इस विद्या का तो फल ही कड़वा है, मेवा तो उसमें है, वो मेवा तो उसकी सेवा में है, मुझे ये विद्या नहीं ग्रहण करी। फिर वापस आ गए, लौट पड़े फिर से विद्यालय के आगे जाके उसके द्वार पे खड़े होके, अंदर नहीं जाने दे रहा। कौन नहीं जाने दे रहा? जो खींच रहा है वो जाने नहीं दे रहा। जीव इधर से, आपने देखा ये भी सुमरू की और वही लीला हो रही है यहाँ पे। इधर से सुमरू खींच रहे हैं, सुमरू के रूप में कौन आए थे, उधर से बच्चा चोर खींच रहा है। कमर में दर्द हो रही है बहुत, कमर की हड्डी दुख रही है इसमें। ये विचार भी हड्डियां दुखा देते हैं सुंदर साज जी। यहाँ भी खींचातानी हो रही है, इधर से पिया खींच रहे, क्या करना है तूने यहाँ जाके, जल्दी मेरे पास आ। और उधर जीव का मन खींच रहा है, जीव खींच रहा है, नहीं नहीं पढ़ाई नहीं की तूने। हमारे जीवन में कितनी बार ये दृष्टांत, ये वृत्तांत बीत जाया करता है, हमें पता भी नहीं लगता। कितनी बार सुमरू और बच्चा चोर आता है हमारे अंदर सुंदर साज।
जब भी दुविधा में होते हैं कौन जीत जाता है? हमारे यहाँ सुमरू क्यों नहीं जीत पाते? महाराज जी के जीवन में हर बार क्यों जीत जाते हैं? उनका जीव वैसा तपस्वी है सुंदर साथ जी, वो करता भी है तो पिया का खिंचाव उसमें ज्यादा होता है। हमारा जीव क्यों जीत जाता है? इसमें विकार इतने भरे पड़े हैं कि ये सुमरू को जीतने ही नहीं देता कभी। बहुत ध्यान रखिए, जब भी ऐसे विचार आए तो केवल और केवल ब्रह्मवाणी ताकत दे सकती है, बल दे सकती है अंदर से कि हर बार सुमरू जीत जाया करें। सुंदर साथ जी, दो विचार आए तो वही विचार जीते जो मुझे धनी की ओर अग्रसर करने वाला हो, जो मुझे उनसे मिलवाने की ओर सहायता करने वाला हो। विचार आता है वाणी पढ़ूं या अभी यही कर लूं, अभी और फेसबुक कर लूं, चलो एंटरटेनमेंट कर लूं, चलो इधर चलते हैं उधर चलते हैं। क्यों जीत जाता है हर बार? वाणी पढ़िए सुंदर साथ जी, छिड़काव कीजिए, ऐसे विचार सर ही नहीं उठाएंगे ज्यादा, और उठाएंगे भी तो हर बार पिया की ओर ले जाने वाला विचार, हर बार उस विचार का नाम सुमरू रखते हैं सुंदर साथ जी। हर बार सुमरू रूपी विचार जीत जाया करेंगे, बचा के ले आएंगे, हमें भगा के ले आएंगे वहां से। कहते हैं अब बीत गया, अब तो मेरा अवसर पढ़ने पुढ़ने की, मेरी उम्र गई, अब मैं छोटा थोड़ी हूँ, विद्यालय के आगे से आ जाते, अब क्या करना है ना, अब जागने से क्या होगा कि अब पढ़ाई कर लो। लौट आए फिर से, कहते जहाँ पे रुके थे बनारस में वहाँ फिर विद्यालय से लौट आए, फिर कहते हैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। अब दुविधा ने तो घेर रखा है, अब पूरी रात फिर निकल गई ये सोचते सोचते कि पढ़ाई करनी चाहिए कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब निर्णय हो नहीं पा रहा। प्रातः फिर उठकर फिर से पहुंच गए विद्यालय की ओर चले, जैसे ही दरवाजा आता है विचार फिर से घेर लेते हैं, क्या रखा है इस पढ़ाई में। दरवाजे पे ना दिखाई देते हुए भी कौन खड़ा है सुंदर साथ जी, वो दरवाजा सुमरू बन के खड़ा है इस बार। वो जाने नहीं दे रहा अंदर, वो बचा के वापस फिर भेज देता है वापस। कहते हैं क्या रखा है पढ़ाई में, जीवन बिगड़ जाएगा तुम्हारा वापस में। फिर कहते मैं थक टूट के फिर वापस लौट आता हूँ। अंदर ही अंदर रह रह के चिल्लाहट आती है, कौन ये रोक रहा है मुझे अंदर जाने से, समझ में नहीं आ रहा। कौन सिपाही आता है इस रेगिस्तान में जो बारात तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। उस रेगिस्तान में मुझे, उस रेगिस्तान के ही एक टीले पे मुझे ठहरने नहीं दे रहा। ये कौन सिपाही है? ये कौन आता है अंदर अंदर से ही उमड़ उमड़ के आ रहा है? ये कौन है? कैसे विचार अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, जबकि ब्रज सी अवस्था है अभी सुंदर साथ जी, नींद की अवस्था जिसको कहते, पिया का भी नहीं पता, घर का भी नहीं पता, पर वो आकर्षण इतना जबरदस्त है कि उसको हराया नहीं जा सकता। और ये बहुत बल वाले जो जीव होते हैं ना, बहुत तपस्या करके जो आए होते हैं, वही इस दुविधा में से बाहर निकल पाते हैं। हम नहीं निकल पा रहे सुंदर साथ जी, हमें निकलना है। बार बार ये कह के नहीं निकल पा रहे नहीं चलेगा, अब निकलने का समय आ चुका है। इसीलिए महाराज जी हमें निकालने आए हैं कि चल तू भी चल, अब जो सुख मैंने लिए मैं देने को तड़प रहा हूं अब, और तुम लेती क्यों नहीं, तुम लेते क्यों नहीं? तुम फिर माया की मांगे लेकर आ जाते हो मेरे सामने। तुमने कभी सोचा है मुझ पे क्या बीतती है? एक बार पिया मांग के तो देख, तुझे 10 बार ना दे दूं तो कहना। एक कदम रख के तो देख, मैं 10 कदम भागा ना आऊं तुझे लेने के लिए तो तू कहना। अंदर खींच तान सी चल रही, जैसे मल्ल युद्ध हो रहा हो, वही युद्ध हो रहा है सुंदर साथ जी। खिंचाव खींच रहा है कोई, और उधर से माया भी खींच रही है, इसको जाने नहीं देना। अभी इतनी सी उम्र में ये वहां पे पहुंच गए तो कैसे चलेगा। कहते हैं ऐसे युद्ध हो रहा है जैसे विदा होते समय पत्नी रो रही हो, सिसक सिसक के रो रही हो अगर उसको पति से अलग किया जाता है। ऐसे क्यों क्यों ये लिखा है सुंदर साथ जी? क्योंकि अंदर पत्नी, अंदर विरहनी रो रही है। वो दरवाजे पे जाती है, अंदर नहीं जाती,
ऐसे अंदर मल्ल युद्ध विचारों का चलता है कि मैं पिया से अलग हो जाऊंगी अगर मैं अंदर चली गई। वहां से छूट के आई हूँ द्वीप से, तो इस द्वीप के अंदर चली गई, मैं पता नहीं कब बाहर निकलूंगी, कितने साल निकल जाएंगे। अब मैं अपने पिया से इतना दूर नहीं रह सकती। अंदर दुल्हन रो रही है, कसौटियां सहन कर कर के भी और कसौटियां सहने के लिए तैयार है, पर वो रो रही है कि मुझे पिया से मिलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी उनको हमारे पास इतना बल दिया होता है पिया ने, वो नहीं अन्याय करते। सुंदर साथ जी जो महाराज जी को दिया, हम सब पे भी वैसी ही कृपा बरसती, पर करनी हमारी में बहुत कमी है, इसलिए हम उस कृपा को, उस मेहर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पंख दिए हैं राज जी ने, कहते उसको रंगते रहो बैठ के उन पंखों को। ये तारतम वाणी दी है, इल्म, उसी से ईमान आता है। ईमान और इश्क के पंख कहते मैंने तुझे लगाए हैं, तुम उड़ने का काम लो उनसे, तुम उनको बैठ के रंगती जा रही हो। रंगने के लिए पंख नहीं दिए थे मैंने तुम्हें, तुम तारतम वाणी पे बागे चढ़ाओ, सुंदर सुंदर बागे चढ़ाओ। तुम आरती भी कर लो, तुम बागे चढ़ा के सुंदरता से बस यही देखा करो कितना सुंदर लग रहे हैं, उनसे उड़ना सीखो। अब तारतम वाणी को अपने अंदर उतारो, पी लो उसको, बस घूंट घूंट कर, बूंद बूंद कर पीते जाओ उसको, अपने अंदर उतारो। देखो कैसा आनंद आता है, देखो ईमान में भर के उड़ती हो कि नहीं उड़ती हो, ये करने आए हैं सुंदर साथ जी। एक बहुत सुंदर किसी ने लिखा भी हुआ है, ये किसी ने कविता लिखी हुई है, कहते रंगने को नहीं होते पंख, होते हैं ये उड़ने को। हम रंग किए जा रहे, सुंदर सुंदर रंगते जाओ, उड़ने का काम लीजिए सुंदर साथ जी। उसका प्रयोग जिसके लिए दिया गया उसके लिए कीजिए, उड़ के उनके पास जाने के लिए है। यहीं बैठ के रंग करते रहेंगे, उनको सुंदर ही बनाते रहेंगे, खोल कर उनको पढ़ेंगे ही नहीं तो ईमान कैसे पक्का होगा, कैसे इश्क मिलेगा। करना पड़ेगा। कहते हैं जो रोते बैठे हैं बैठे, खुद को नहीं भिगोना रोके, नहीं भटकना कहीं और, अब नहीं बिताना समय को ऐसे। प्रण कीजिए, महाराज जी ने जीवन का एक पल भी वेस्ट किया अपना। हम कहाँ कहाँ वेस्ट करते फिरते हैं, कभी सोशल मीडिया में, कभी एंटरटेनमेंट्स में। जितना हमें भी हर एक को अपनी जॉब से समय मिलता है, मिलता है, मिलता है। चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर के काम हो, कोई नहीं कह सकता कि मुझे दिन में 1 घंटा नहीं मिलता। everyone has that 1 hour, चाहे वो 15-15 मिनट करके क्यों ना मिले, पर मिलता है। हम उसको कहाँ बिताते हैं, चेक कीजिए सुंदर साथ जी। मेरे महाराज जी ने अपने समय को कहाँ बिताया, हम कहाँ बिताते हैं। हम क्यों नहीं वाणी खोल के बैठते, हम क्यों नहीं कोई चर्चा सुनते, हम आंखें मूंद के महाराज जी का ही ध्यान कर लें, हम क्यों नहीं करते। क्या हमारा मन नहीं करता उनसे बात करने का? वो तो तरसते बैठे हैं हमसे बात करने के लिए, हमारा मन क्यों नहीं करता। कहते हैं जीवन ये जो पाया है, किस लिए पाया है ये जीवन? ये सोशल मीडिया के लिए या फिर एंटरटेनमेंट करने के लिए? हम जीव नहीं है सुंदर साथ जी, हमारा एंटरटेनमेंट यहाँ नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट रिफ्रेश हो जाते हैं जिससे हम परम धाम में हैं। वहाँ कीजिए बैठ के, आंखें मूंदिए, देखिए कितनी सुंदर लीलाएं मैंने खुद की हैं मेरे प्रियतम के साथ। ब्रज में ले जाइए ध्यान, कभी रास में ले जाइए, कभी बीतक साहब में देवचंद्र जी को चलता हुआ देख लीजिए, कैसे मारे मारे फिर रहे हैं मेरे लिए, कैसे चोट नहीं लगेगी। कभी दोबारा यहाँ एंटरटेनमेंट करने का मन नहीं करेगा सुंदर साथ जी। कैसे मेरे प्राणनाथ जी भूखों नंगे पैर चल रहे हैं, 5000 की जमात साथ में है। कभी किसी का बच्चा बीमार होता होगा, कभी वर्षा आती होगी, कभी दवाइयाँ लेनी होती होंगी, हाथ में कुछ नहीं, खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो ना सही। कभी वर्षा भिगोती होगी, कभी ठंड लगती होगी,
2 जोड़ी कपड़े हैं सुंदर साथ जी, कितनी बार भीग के सूखते नहीं होंगे, कितनी बार छींकें भी आती होंगी। वाणी को पता नहीं कैसे प्रिजर्व करके रखा है, किन पन्नियों में लपेटते होंगे, इसकी स्याही वर्षा से फैल ना जाए। कभी तूफान भी आते होंगे, रास्ते में जंगल भी पड़ते होंगे, जंगली जानवर भी आते होंगे, बहुत कुछ जो बीतक साहब में अन कहा अन सुना था वो भी हुआ होगा सुंदर साथ जी। कभी उनको चलते हुए देखिए आंखें मूंद के, कभी महाराज जी को चलते हुए देखिए, अकेले जंगल में जा रहे होंगे तो कैसा लग रहा होगा। कभी यहाँ का एंटरटेनमेंट करने की इच्छा नहीं होगी उसके बाद। जीवन ये जो पाया है शीर्ष नया गढ़ने को, रंगने को नहीं होते पंख, होते हैं ये उड़ने को, होते हैं ये उड़ने को। अब इस बार ये जो जीवन मिल गया ना, अब नया शीर्ष कौन सा गढ़ना है, अब पा लीजिए सुंदर साथ जी उनको, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर अगर तन लेना पड़ा, सोचिए इस तन में से मेरा जीव भी बाहर निकलेगा, आत्मा भी, पिछली बार भी निकला था, उससे पिछली बार भी तन छोड़ा था। जीव और आत्मा जब अलग हो के तन से खड़े हो के एक दूसरे को देखेंगे, जीव फिर चला जाएगा किसी और योनि में, नहीं पाया उसने, इस बार भी आत्मा मिली थी, वो फिर अपना ही टाइम वेस्ट करता रह गया, उसकी सजा क्या मिलेगी उसको, फिर किसी योनि में चला जाएगा आगे, और आत्मा देखती रह जाएगी, फिर किसी तन में, फिर किसी जीव में बैठने चली जाएगी। उधर पन्ना जी है दिखाई दे रहा, पर मैं नहीं जा सकती अभी, क्योंकि कुछ नहीं पाया। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ होगा, अब फिर ऐसे ना हो। अब संभल जाएं सुंदर साथ जी। अगर महाराज जी के जीवन को पढ़ के होश ना आई तो फिर लाभ नहीं है, केवल पढ़ने का, सुनने का कोई लाभ नहीं है। उनको देखिए, पीड़ा को महसूस कीजिए, जीवन बदलिए, और अब इन पंखों से उड़ना शुरू कीजिए, प्रेम गगन में, उस नभ में उड़िए, निर्द्वंद्व निर्भय होकर पिया के प्रेम गगन में उड़ के देखिए इस जीव को, कितना उत्सव जैसा यहाँ पे महसूस होता है। ये मेहर का खेल है, ये मेहर का उत्सव है सुंदर साथ जी दिखाने आए हैं। वो लाड हृदय के, इतने लाड भर के यहाँ दिखाने आए थे, परम धाम में दिखाए नहीं जा सकते, और हम देख ही नहीं रहे, हम दुखी देखे जा रहे हैं। दुख का खेल नहीं है ये, मेहर का उत्सव तब बनेगा जब हम इन पंखों को रंगना छोड़ हम उड़ना शुरू करेंगे अब इनसे, और जरूर करेंगे, हम सब करेंगे, हमारे महाराज जी हमें करवाएंगे। इसलिए प्रण कीजिए सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी से कभी दूर नहीं रहना। केवल पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अर्थ समझिए, अर्थों के भी अर्थ समझ लीजिए सुंदर साथ जी, तब ये जीवन का अर्थ समझ में आएगा। एक चौपाई पढ़िए, एक चरण पढ़िए, पर उसको अपने दिल में बहुत भीतर तक छू लेने दीजिए, फिर अगले चरण पे जाइए। चाहे पूरे जीवन में एक ही चरण पढ़ा हो, सफल हो जाएगा। उनके चरनार बिंद के नख को एक ही झलक देखी हो, ऐसे ही एक ही चरण पढ़ के छू गया ना अंदर, सफल हो जाएगा सुंदर साज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी, ज्ञान और प्रेम में शून्य सखी हूँ मैं, तो इसलिए कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे कृपया साथ साथ माफ़ कीजिएगा। कोई भी बात आपके दिल को दुखा गई हो, मेरा कोई भी तो भाव में आकर मुझे कृपया माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे सुंदर साथ के दिल को दुखाना एक मंदिर को तोड़ने से कम नहीं है। इसलिए सब सुंदर साथ को बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी। जी जी जी। हाँ जी, अब शुरू कीजिए।
सुंदर सास जी, एक बार की बात है, महाराज जी का शरीर पूरा हो चुका था उस समय। तो सभी सुंदर सास पन्ना धाम गए हुए थे। वहां पर राज जी की सवारी निकली। धूमधाम से सभी सुंदर साथ ने भाग लिया। कुछ सुंदर साथ ने ये देखा कि महाराज जी का स्वरूप जो है वो राज जी की सवारी में भी है। तो कुछ लोग इसको एक तरह से अलौकिक भी मानते थे। और आज तो कुछ ऐसा खास मेरे याद नहीं है। मैं फिर नेक्स्ट टाइम समय देंगे, मैं उस समय कुछ बताऊंगा। हाँ जी, जरूर। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही जो भी सुंदर साथ आगे अनुभव सुनाना चाहते हो ज़रूर अपने नाम लिखवाइएगा। आसपास के सुंदर साथ से भी पता कीजिए, जितने हृदय में समा पाए उतने कम है। आशिमा जी, आप भी श्याम भैया से भी पूछिएगा, जो उस दिन भजन गाने आए थे ना, श्याम तनेजा जी, उनसे भी पूछिएगा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप अपने नाम शांता जी को लिखवा सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है।